खुदावंद यीशु अल मसीह के कादर और जलाली नाम में पास्टर नवेद सरदार की तरफ से आप सबकी सलामती हो। मेरा अजीजों, इस वक्त हम आपको JCC टीवी पर खुशामदीद कहते हैं। हमने अपना ये मंशूर बनाया है कि हम ना सिर्फ बाइबल मुकद्दस में से, जो कि खुदा के इल्हाम से लिखी गई मुकद्दस, पाक और इल्हामी किताब है, बयान करें और उन बातों की मुनादी करें जैसा कि हमें बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु अल मसीह की जुबान मुबारका से फरमाए गए इरशाद आज़म में हुक्म दिया गया है। सो हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखने और बयान करने की कोशिश करते हैं, यानी टीचिंग और प्रीचिंग दोनों एक साथ। मेरे अजीजों, हमारा आज का मौजू एक ऐसा हवाला है जिसमें बेशक मिसाल यानी चिराग का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मैं ये भी ईमान रखता हूँ कि हमारा आज का खुदा के कलाम में से सीखना एक मिसाल, एक चिराग की तरह जरूर ही खुदा बाप की बताई गई उस राह पर चलने में मदद करेगा। सो हमारा आज का मौजू है 10 कंवारियों की तमसील। इस तमसील को हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 25वें बाब की पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक पढ़ेंगे। मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम में से देखिएगा। और खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कंवारियों की मानंद होगी जो अपनी मशालें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद थीं। जो बेवकूफ थीं उन्होंने अपनी मशालें तो ले ली, मगर तेल अपने साथ ना लिया। मगर अक्लमंदों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया। और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगीं और सो गईं। आधी रात को धूम मची के देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कंवारियां उठकर अपनी अपनी मशाल दुरुस्त करने लगीं। और बेवकूफों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो। बेहतर ये कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। जब वो मोल लेने जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गईं और दरवाजा बंद हो गया। फिर वो बाकी कंवारियां भी आईं और कहने लगीं, ऐ खुदावंद हमारे लिए दरवाजा खोल दे। उसने जवाब में कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, अब हम देखते हैं इस तमसील को बाइबल मुकद्दस में लिखने या बयान करने का मकसद क्या है और खुदा बाप इस तमसील के जरिए हमें क्या सिखाना चाहता है। ये तमसील खुदावंद यीशु अल मसीह की दूसरी आमद के बारे में है। इससे पहले कि हम इस तमसील को समझें, उन सब चीजों के बारे में जानना होगा जो इस तमसील में बयान की गई हैं। तभी हम जान सकेंगे कि इस तमसील से, यानी इस तमसील का हमसे और इस दौर के लोगों से क्या ताल्लुक है। मेरे अजीजों, इस तमसील में मिसालों का जिक्र है जिनका काम रोशनी करना है, अंधेरे को दूर करना है। और बाइबल मुकद्दस में मसीहियों के बारे में लिखा है, तुम दुनिया का नूर हो। और इन मशालों की तरह हमने दुनिया के खोए हुए, भटके हुए
लोगों की रहनुमाई करनी है ताकि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। इस तमसील में जो दूसरी चीज बयान की गई है वो है तेल। तेल से मुराद पाक रूह है और खुदा बाप के साथ चलने के लिए हमें पाक रूह से मामूर होना बहुत जरूर है। और ये तब ही मुमकिन है जब हमारा ताल्लुक खुदावंद यीशु मसीह के साथ मजबूत हो, हम खुदा का कलाम पढ़ने और दुआया जिंदगी गुजारने में मशगूल हों। एक और शख्स जिसके बारे में इस तमसील में बयान किया गया है वो है दुल्हा। मेरे अज़ीज़ों, जिस दुल्हे का इस तमसील में जिक्र किया गया है वो खुदावंद यीशु मसीह है, जो अपनी दुल्हन यानी कलीसिया को, खुदा के चुने हुए लोगों को लेने आ रहा है। इसके बाद जिक्र है 5 बेवकूफ कंवारियों का। मेरे अज़ीज़ों, ये 5 बेवकूफ कंवारियां उन लोगों की नुमाइंदगी करती हैं जो अपने आप को कहते तो मसीही हैं लेकिन अपने आप को उस तौर से तैयार नहीं करते, उस लायक नहीं बनाते अपने आप को कि उस शादी के जश्न में यानी खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकें। और मेरे अज़ीज़ों, खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए तैयारी करना बहुत जरूरी है। जैसे हम दुनियावी तौर पर शादी में जाने के लिए नए कपड़े खरीदते हैं, नए जूते खरीदते हैं, वैसे ही दुल्हा के इस्तकबाल के लिए भी हमें रास्तबाजी और पाक रूह का लिबास पहनना बहुत जरूरी है। और जब हम रास्तबाजी का लिबास पहन लेते हैं तो फिर हमें बर्रा की शादी की ज़ियाफत में इनवाइट किया जाता है, बुलाया जाता है। मेरे साथ देखिएगा मुकाशफा की किताब में से उसका 19वां बाब और 9वीं आयत। खुदा उनके कलाम में लिखा है, और उसने मुझसे कहा, लिख, मुबारक है वो जो बर्रे की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। हमें सिर्फ इस बात की जरूरत है कि उस मुशर्रफ बेटे की तरह अपने बाप के पास वापस जाएं और उससे कहें, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। और पूरा ईमान रखें, हमारा खुदा नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है, वो हमें जरूर माफ फरमाएगा और हमें अपनी हमेशा की उस बादशाही में दाखिल कर देगा। और ये 5 अक्लमंद कुंवारियां उन लोगों की नुमाइंदगी करती हैं जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हैं और नए सिरे से पैदा होकर पाक रूह की हिदायत और रहनुमाई में चलते हैं। ऐसे ही लोगों से खुदा बाप फरमाएगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बिनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे मिरास में लो। मेरे अज़ीज़ों, इस तमसील से खुदा बाप हमें ये सिखाना चाहता है कि हमें उन 5 अक्लमंद कंवारियों की तरह रहना है। हमारी मशालें दुरुस्त हों और उनमें काफी तेल हो, ताकि जैसे ही दुल्हा आए हम जल्दी से उसके इस्तकबाल को निकल सकें। और जब दुल्हा आ पहुंचे तो उसके साथ शादी के जश्न में यानी खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएं। अब मेरे अज़ीज़ों, ये वक्त है अपने आप पर गौर कीजिएगा, अपने आप को जांचिएगा कि क्या मैं उन 5 अक्लमंद कंवारियों की तरह हूं या उन 5 बेवकूफ कंवारियों की तरह हूं। गौर कीजिएगा, कहीं हम उस जश्न में, उस खुदा की बादशाही में दाखिल होने से रह ना जाएं, क्योंकि वक्त नजदीक है। और अगर हम
उन 5 बेवकूफ कंवारियों की तरह निकले तो दूल्हा जश्न में अंदर दाखिल हो जाएगा और दरवाजा बंद कर देगा। और अगर हमने दरवाजा खटखटाया तो वो अंदर से कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता। खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।